You give your life to Jesus, He will completely change it around. He will not leave you the same. Believe in Jesus Christ. He's the only way. He's the only one that will give you freedom from depression, from anxiety, from fear, from torment at night, from insomnia, from every single bad thing you could think of. He delivered me from. I used to have demons that would attack me in the nighttime, and He still delivered me. And He can do it for anybody here. Don't think that you're too far away from God. He is there, and He will hear you. He will give you purpose. He will give your life meaning. All you have to say is, God, here I am. I repent. सब कुछ ही मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में हम देख रहे हैं एक बहन, एक मसीह बहन, वो हवाई जहाज़ के अंदर वो सुसमाचार प्रचार कर रही है। प्रभु यीशु का वचन बांट रही है। तो ये देखिए, ये है सुसमाचार प्रचार। लेकिन हमारा भारत देश में बहुत सारे मसीह विरोधियों के अंदर में ये गलत फहमी है, सिर्फ भारत में ही प्रभु यीशु मसीह का प्रचार होता है, बाहर में कुछ नहीं होता है। सिर्फ धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन हमारा भारत के अंदर किया जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, एक बहन एक हवाई जहाज़ के अंदर और सुसमाचार प्रचार कर रही है। और सुसमाचार प्रचार करने में उनके अंदर कोई भी डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो सुसमाचार प्रचार कर रही है, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी थी, मत्ती किताब उसका 28 का 18 से लेकर 20 के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने जो आदेश दिया था, महान आदेश, तुम जाओ सुसमाचार प्रचार करो। सिर्फ धरती नहीं, तुम कहीं पर भी सुसमाचार प्रचार कर सकते हो। तो इस बहन हवाई जहाज के अंदर सुसमाचार प्रचार कर रही है। और ये करना भी हमारा कर्तव्य है, ये हमारा काम है। क्योंकि पौलुस कहता है, अगर मैं करता हूँ तो ठीक है, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य है, वो मेरा काम है। अगर मैं नहीं करता हूँ सुसमाचार प्रचार, तो मैं दंड की अधिकार हूँ, मुझे दंड मिलेगा। अगर मैं नहीं करता हूँ तो सुसमाचार प्रचार करना सबका हक है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये महान आदेश दिया है। प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्यों आए, और प्रभु यीशु मसीह का आने का मकसद क्या था, उन्होंने आकर धरती पे क्या क्या सब किया। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो प्रचार करता है, इसको सुसमाचार कहा जाता है। तो हम सबका कर्तव्य है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं, सिर्फ भारत ही नहीं, हमारा इंडिया के बाहर भी लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। सुसमाचार की आवश्यकता सिर्फ हमारा इंडिया में ही नहीं है, हमारा भारत देश में सुसमाचार प्रचार का तो आवश्यकता है। लेकिन भारत के जो बाहर का जो कंट्री होता है, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, साउथ अफ्रीका हो, जितने भी देश है, बाहर कंट्री में भी ये आवश्यकता है सुसमाचार प्रचार करना। You give your life to Jesus, He will completely change it around. He will not leave you the same. Believe in Jesus Christ. He's the only way. He's the only one that will give you freedom from depression, from anxiety, from fear, from torment at night, from insomnia, from every single bad thing you could think of. He delivered me from. I used to have demons that would attack me in the nighttime, and He still delivered me. And He can do it for anybody here. Don't think that you're too far away from God. He is there, and He will hear you. He will give you purpose. He will give your life meaning. All you have to say is, God, here I am. I repent of my sin. I turn away from my past. God, I say yes to what you have done on the cross, and I say yes to your Holy Spirit, and He will fill you like He did for me. Now I don't wake up every morning wanting to kill myself. I wake up every morning with joy, with peace, with love. Know that God loves you, and this is His love for you, that He shed His blood for you 2,000 years ago, and it's still speaking today, because there are still people that are getting saved every day, and it's for you today. The Bible says today is the day of salvation, and I love you. God bless you. यह हम सब का कर्तव्य है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, आपका राय क्या है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो सुसमाचार प्रचार करेंगे, डर के नहीं, बिना डर के, क्योंकि वचन में लिखा गया है,
हमें भय की आत्मा नहीं दिया गया है, हमें बुद्धि की आत्मा दिया गया है और परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। हम डर कर नहीं लेकिन साहस के साथ परमेश्वर का वचन हम प्रचार करें, क्योंकि हमारा भारत का संविधान भी हमें अधिकार दिया है। कोई भी आदमी अपना धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है, प्रचार कर सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए। ये बहन को देखकर बहुत सारे मसीह लोगों का आंखें खुल जाए, और बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो डरते हैं सुसमाचार प्रचार करने में। वो डरते हैं अगर हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए निकले तो लोग हमें क्या कहेंगे, लोग हमें पीटेंगे, मारेंगे। ये जो भय जो होता है लोगों के अंदर, और सारे भय दूर हो जाए। ये वीडियो को देखने के बाद हर आदमी के अंदर एक जोश पैदा हो जाए। इसलिए इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जिन लोगों ने मसीह में कमज़ोर है उनके पास भी ये वीडियो आप शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन लोगों को प्रेरणा मिल सके। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत से लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं, बीमारी जानते ही नहीं। एक डॉक्टर साहब बैठे थे, ये बीमार गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब अच्छा नहीं लग रहा है। बोले क्या? बीमारी आ गई है। कौन सी बीमारी? बीमारी हो गई, अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। अरे तो तुमको समस्या क्या हो रही है? अब मैं क्या बता दूं, तुम्हारे पास 1760 प्रकार की मशीन है, तुम ही लगा के चेक कर लो। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को क्या हो? अरे तो क्या दुख रहा है? पेट दुख रहा है कि कमर दुख रहा है कि सिर दुख रहा है कि चक्कर आ रहा है कि उल्टी जैसा लग रहा है? क्या डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है। तो डॉक्टर कहेंगे ये वाली बीमारी का इलाज मेरे पास में नहीं है, तू तो दिमाग वाले हॉस्पिटल के पास में जा, अर्थात मेंटल हॉस्पिटल। तुमको मालूम भी तो होगा पेट दुख रहा है, पता चला पेट में बीमारी और घुटने में मशीन लगा लिया उसने। तो कहीं पेट की बीमारी घुटने में तपास करके आएगी क्या? आज लोगों को मालूम ही नहीं है क्या बात के लिए प्रभु को खोजना है। हम परमेश्वर को खोजते हैं, खुद को नहीं खोजते। और धरती में 90% लोग, नहीं 99% लोग परमेश्वर को खोजते हैं, पर मिलता नहीं। जिस दिन मिल जाएगा ना, जिंदगी के हर प्रश्नवाचक चिन्ह शून्य हो जाएंगे। प्रभु कहते हैं जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं खोए हुओं को ढूंढने आता। हम उसको खोजते, वो हमको खोजता। पता चलता अपन खोजते खोजते ऊपर गए और वो हमको खोजते खोजते धरती पर आया, और जंक्शन में मुलाकात नहीं हुई तो वो हमको धरती में खोजते रहे, हम आकाश में खोजते रहे। जब तक यहोवा मिल सकता है उसको खोजो। अब वो हमको खोज रहा है, हम उसको खोज रहे हैं, तो खो कौन गया है? वो हमको खोजे, हम उसको खोजें। वो हमको ढूंढे, हम उसको ढूंढे, तो खो कौन गया भाई साहब? वो कि हम? वो नहीं खोया है, वो तो हमको खोजने के लिए देह बन के आ गया। यही तो तीसरा सत्य है ना। तीसरा सत्य हमको खोजने आया है, और हमारी खोज उसको उस समय हो जाती है जब तुम खुद को पा लेते हो। जिसको मैं मिल गया उसको प्रभु मिल जाते हैं, जिसको प्रभु मिल जाता है उसको पिता भी मिल जाते हैं। यदि हम खुद को नहीं पा पाए कि हम हैं कौन, तो प्रभु कहां से मिलेगा? क्योंकि प्रभु की पहचान हमारी पहचान से शुरू होती है। ये लंगोट लगा के बर्फ में बैठे बेचारे खड़ेश्वर महाराज एक पैर में 6 साल से खड़े हैं, उनको भगवान मिला क्या? नहीं मिला। अनादि गुरु शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा, स्वामी जी तुमको मोक्ष मिला क्या? बोले मोक्ष बड़ी कठिन चीज है, मैं ट्राई कर रहा हूं ढूंढने की। और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा मोक्ष इतनी कठिन चीज है कि समुद्र के किनारे एक आदमी ने 5 फीट बाई 5 फीट बाई 5 फीट का गड्ढा खोद लिया और चुल्लू से पानी उठाता और समुद्र में डाल करके क्या बोलता, दरिया खाली करूंगा और गड्ढे में भरूंगा, और वो भी सूरज डूबने से पहले। कहीं माथा खराब हुआ है? समुद्र 5 फीट के गड्ढे में समाएगा क्या? और वो भी चुल्लू से और सूरज डूबने के पहले से। जैसा समुद्र खाली करके 5 फीट के गड्ढे में डालना कठिन है, वैसा ही मोक्ष भी कठिन है। इसका मतलब है बाइबल को छोड़ के और कोई मोक्ष की परिभाषा नहीं दे सकता। और हम बाइबल के खोजियों, परंतु कई बार हम जो बाइबल के खोजी हैं उनको भी तो कई बार नहीं मिलता है ना। जी हां मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें बड़ी फुर्सत से बनाया है। हम दो दुनिया के संगम हैं। एक पद आज हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं, और वो है 1 कोरिन्थियों की किताब और उसका 15 अध्याय और उसके 19 पद को। 1 Corinthians chapter 15 and verse 19 है। यहां लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में अधिक अभागे हैं। हमारे पीछे बोलिए, यदि हम केवल